क्योंकि आदमी ने कूदने से पहले अपनी माँ का कॉल नहीं उठाया, मौत ने उसे तुरंत 18 मंजिला नर्क में धकेल दिया। लेकिन सजा मिलने के बजाय वो एक बच्चे के रूप में दोबारा जन्मा। जैसे ही उसने अपनी पिछली जिंदगी की यादों का इस्तेमाल करके नई जिंदगी का पूरा फायदा उठाने की सोची, हकीकत ने उसे जोर का झटका दिया। अपनी माँ को अपनी आंखों के सामने बेकाबू होते देख माइक को अजीब सा एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। और सच में जैसे ही वो घर पहुंचा, उसकी माँ ने उसे बेरहमी से सोफे पर पटक दिया और अपने पति से चिल्लाकर कहा कि इसे खाना खिला दो। शुक्र था कि पापा काफी अच्छे इंसान लग रहे थे, मगर तभी पापा की नजर खाने पर गई, जो कि 6 महीने पहले एक्सपायर हो चुका था। माँ ने इसे हल्के में लिया और कहा, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक्सपायर्ड खाने से कोई नहीं मरता। पापा ने एक पल सोचा और उन्हें भी लगा कि माँ शायद सही कह रही है, आखिर बच्चा स्वाद पहचान भी नहीं पाएगा। तभी दरवाजे पर पुलिस आ गई। पापा ने जल्दी से बच्चे का मुंह साफ किया और माँ ने घर में फैले धुएं की बदबू छुपाने के लिए एयर फ्रेशनर छिड़क दिया। पुलिस अफसरों ने बताया कि उन्हें चाइल्ड एब्यूज की रिपोर्ट मिली है और उन्होंने एक चाइल्ड प्रोटेक्शन एक्सपर्ट को बुलाया है। माँ ने गुस्से में सब कुछ नकार दिया, लेकिन पुलिस ने बताया कि बच्चा पहले अस्पताल गया था, जहाँ डॉक्टर को उसके शरीर पर मारपीट के निशान मिले थे, इसलिए रिपोर्ट दर्ज की गई। बिना कुछ कहे पुलिस वाले अंदर आ गए। उस वक्त दोनों के चेहरे पीले पड़ गए जब एक्सपर्ट ने बच्चे के कपड़े हटाकर जांच करने की तैयारी की। पापा गुस्से में बोले, क्या आपको सच में लगता है कि हम अपने बच्चे को मारते हैं? फिर उन्होंने एक विजिटिंग कार्ड निकालकर पुलिस को दिया। असल में पापा एक चाइल्ड वेलफेयर एजेंसी में काम करते थे। पुलिस की नजर दीवार पर लगे एक पुराने पारिवारिक फोटो पर पड़ी, जो बिल्कुल भी किसी गलत परिवार का नहीं लग रहा था, और एक्सपर्ट को भी बच्चे पर कोई साफ साफ चोट के निशान नहीं दिखे। पुलिस को यकीन हो गया कि ये सब बस एक गलतफहमी थी, तो उन्होंने माफी मांगी और जाने लगे। उसी पल माइक ने जोर से रोते हुए मदद के लिए चिल्ला दिया। इस आदमी के मुंह से जब भी कोई बात निकलती, पत्तियां बाहर उड़ने लगती, लेकिन उसके पास बैठी औरत को वो पत्तियां दिखती ही नहीं थी। वो झट से अपना मुंह ढक लेता, लेकिन पत्तियां फिर भी गिरती जाती। तभी वो चौंक कर उठ बैठा। ये तो सिर्फ सपना था। लेकिन जब वो अपने घर पहुंचा तो हैरान रह गया। आंगन में अचानक एक पेड़ उगाया था और अब जैसे ही वो कुछ बोलता, उस पेड़ से पत्तियां गिरने लगती। समझ नहीं आया क्या हो रहा है, तो उसने एक ज्ञानी को बुलाया। उस आदमी ने पेड़ को देखा और कहा, तेरी जिंदगी अब इस पेड़ से जुड़ चुकी है। तू जितना बोलेगा उतनी पत्तियां गिरेंगी, और जिस दिन सारी पत्तियां खत्म, तू भी खत्म। आदमी को यकीन नहीं हुआ। उसने माइक उठाया और एक रैप सुनाया और पत्तियां झड़ती रहीं। अब डर के मारे उसने कुल्हाड़ी उठाई और पेड़ पर वार कर दिया। लेकिन जैसे ही कुल्हाड़ी लगी, उसके पेट पर गहरा जख्म उभर आया। अब उसे यकीन हो गया, वाकई ये पेड़ उसकी जान से जुड़ा है। उसने बोलना बंद कर दिया, इशारों से बात करने लगा, लेकिन गुस्से में जब हाथ उठाया तब भी पत्तियां गिरने लगी। अब तो हर चीज और मुश्किल हो गई। एक दिन वो अपने बेटे के साथ पेरेंट क्लास में गया। सब पेरेंट्स गा रहे थे पर वो चुपचाप खड़ा था। टीचर ने पूछा, आप अकेले गाइए। जैसे ही उसने गाना शुरू किया, पत्तियां फिर गिरने लगी। दिल टूट गया उसका। अब उसने आंखों से बात करना सीख लिया। लेकिन एक दिन उसका बॉस बोला, क्लाइंट को एंटरटेन करो। वो मुश्किल से तैयार हुआ, लेकिन तभी घर पर माली ने पेड़ को पानी डालना शुरू कर दिया। रेस्टोरेंट में बैठे बैठे उसकी नाक बहने लगी। क्लाइंट घबरा गया और चला गया। बॉस ने डांटा पर आखिरी मौका दिया। फिर जैसे ही वो क्लाइंट से मिलने पहुंचा, माली ने पेड़ पर कीटनाशक छिड़क दिया। अब तो आदमी चक्कर आने लगा। लड़खड़ाकर बॉस की नाक